कि जो ना पूरा हो उसे अरमान कहते हैं, कि जो ना हो पूरा उसे अरमान कहते हैं, जो ना बदले उसे ईमान कहते हैं। जिंदगी मुश्किलों से भले ही बीत जाए मेरे दोस्त, पर जो झुकता नहीं है वही इंसान कहलाता है। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत करता हूं। आज की क्लास आपके करंट अफेयर्स की 30 अगस्त 2023 का, साथ ही में स्टैटिस्टिक्स जीके। रोज सुबह 7:15 पे अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज चलती है और शाम को 6 बजे अपनी साइंस की क्लास चलती है, जो दिल्ली पुलिस और आर्मी के लिए जो बैच सेपरेट बैच चलता है, जीत बैच उसका नाम है, ठीक है। शाम को 6 बजे और रात 8 बजे पेपर सोल आर्मी का जीडी का चलता है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के क्लास का आगाज करेंगे, बिल्कुल बिना किसी देरी के। और आज की क्लास का श्री गणेश करते हुए क्लास का आगाज करेंगे। बिल्कुल आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक कुप्रभावित किया है? बांग्लादेश, यूएसए, फिलीपींस या रूस? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। 4 देशों के नाम आपके सामने है मेरे लाडले। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है यूएसए, अमेरिका इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। बिल्कुल बात करेंगे आपके जो तूफान आया था, ठीक है, ये किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कुप्रभावित हुआ था आपका? अमेरिका में। उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो बात करें ये जो आपका तूफान था, ठीक है, तूफान कौन सा था आपका? तूफान हिलेरी, हिलेरी इसका नाम था। और जो यह तूफान कौन सा था? उष्णकटिबंधीय, यह भी ध्यान में रखना। कौन सा था? उष्णकटिबंधीय, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं किस क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, तो दक्षिणी कैलिफोर्निया को। जो दक्षिणी कैलिफोर्निया है, दक्षिणी कैलिफोर्निया क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। ये इतनी बरसात हुई थी कि यहां पे बाढ़ आने की स्थिति आ चुकी थी, ठीक है। बिल्कुल जान मान हानि का बहुत कुछ हानि हुई थी। अब बात करेंगे इनके, बिल्कुल लाडलो आप सभी को सूचित किया जाता है कि 3 तारीख को, बिल्कुल 3 सितंबर को आपके नजदीकी नागौर के कीचक से खाकोली रोड पे बाकर कृषि फार्म पर शहीद कमांडो भीमाराम बाकर की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रखा गया। श्री श्री 1008 ओमदास जी महाराज की पीठेश्वर अखिल भारतीय सांगल्या धुनी के सानिध्य में 3 सितंबर 2023 को सुबह 11:15 पे मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे पहुंच के शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। बिल्कुल 3 सितंबर, समय ध्यान रखें, 3 सितंबर को होगा, जिसमें आपके मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि आएंगे शहीद भीमाराम बाकर की मूर्ति अनावरण के लिए, ठीक है। बिल्कुल शहीद भीमाराम बाकर की जान लिया था उन्होंने वतन से ज्यादा, कि जान लिया था उन्हें वतन से ज्यादा कोई धर्म नहीं होता, कि जान लिया था उन्होंने कि वतन से ज्यादा बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मानते थे वीर इस तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता। बिल्कुल वीर भूमि के वीर सपूतों को, इनको कोटि कोटि नमन। ऐसे वीर योद्धाओं के कारण ही भारत माता ये पूजी जाती है। तो बिना किसी देरी के सभी बच्चे समय पे पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा संख्या पे वहां पे पहुंच के शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। बात करेंगे 30 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में एक बार सभी बच्चे आंसर छाप दीजिए। कि मैं भारत माता का हरदम अमिट सम्मान करता हूं, कि मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूं, वही की चांदनी का मिट्टी का गुणगान करता हूं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगे का कफन मेरे बस यही अरमान बाकी है। बिल्कुल लाडले एक बार इसका सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। देखें बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस आपके 30 अगस्त 2023 को मनाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल आप बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल डॉग दिवस और चिकित्सक दिवस की, ठीक है। राष्ट्रीय लघु दिवस मनाया जाता है आपके 30 अगस्त को। और बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है लाडले? 29 दिसंबर को। कब मनाया जाता है लाडले? 29 अगस्त को, सॉरी, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, मेजर
ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर यह मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, बिल्कुल लाडले। बात करते हैं इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, बिल्कुल लाडले। तो लिख लीजिए एक बार सभी बच्चे, हॉकी का जादूगर। इसके अलावा बात करेंगे इनके बारे में थोड़ी सी और कि 6 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर भी आपके मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के नाम पर रखा गया था। कब रखा गया था? 6 अगस्त 2021 को, वो भी ध्यान में रखना। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी अवार्ड का नाम। तो खेल क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। मेजर ध्यानचंद अवार्ड नाम कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल सर। इनके बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन छपे हुए मिलते हैं। और इनकी माता का नाम पूछा गया था अभी CHSL में, तो इनकी माता का नाम क्या था? बिल्कुल बिल्कुल शारदा सिंह। क्या था? शारदा सिंह था। इसके अलावा बात करते हैं इनके पिताजी की, तो लाडले इनके पिताजी का नाम था सम्मेश्वर दत्त सिंह। सम्मेश्वर दत्त सिंह इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, बिल्कुल सर। इनके अलावा अगर इनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेंगे तो लाडले इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सर। और पद्म भूषण से भी से सम्मानित किया गया था। कब? 1956 में पद्म भूषण। पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था उन्हें। 1956 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इनके अलावा आगे आपके डॉग दिवस की। तीसरा ऑप्शन आपका था राष्ट्र इंटरनेशनल डॉग दिवस। तो इंटरनेशनल डॉग दिवस कब मनाया जाता है? सभी बच्चे छाप दीजिए। देखिए, इंटरनेशनल डॉग दिवस बिल्कुल 26 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सभी बच्चे एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। अब बात करेंगे नेशनल डॉक्टर्स डे या चिकित्सक डे। ठीक है, चौथा ऑप्शन था आपका चिकित्सक डे। चिकित्सक दिवस या डॉक्टर्स दिवस। ठीक है, कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आगे अगला क्वेश्चन की। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ठीक है, या बनाया है? विराट कोहली, राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा या शुभमन गिल? छाप दीजिए। देखिए इसका राइट ऑप्शन मीनाक्षी देरी के। बिल्कुल रोहित, अंकित, सुधांशु AK-47। बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया है। किसके? राहुल द्रविड़ को बनाया है। अब बात करें इनके बारे में तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है वो राहुल द्रविड़ को बनाया है, जो प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में आपके क्रिकेट टीम के, किसके? क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़। बात करेंगे इनके अलावा क्रिकेट की दीवार के नाम से किसे जाना जाता है? राहुल द्रविड़ को। ठीक है, इनके अलावा इनके बारे में और बताया जाता है जो भारत के पूर्व कैप्टन, भारत क्या है? पूर्व कप्तान भी कौन थे? राहुल द्रविड़। ठीक है, इनके बाद में कौन बने थे? आपके MS धोनी कप्तान बने थे। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे इनके आगे आपके विराट कोहली की। ठीक है, विराट कोहली नाम से सबको पता है, सब चर्चित इस नाम से। HSBC, ड्यूराफ्लेक्स
और मिंट्रा, इन सभी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके विराट कोहली। ठीक है, वैसे ब्रांड एम्बेसडर बहुत कंपनियों के बनाए गए पर बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके रोहित शर्मा की। इस नाम से सभी वाकिफ है, बिल्कुल लाड़ दो। तो रोहित शर्मा को किसने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इसके बारे में बताइए। देखते हैं, बिल्कुल लाल ले, जियो सिनेमा ने। किसने? जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था? भारतीय वनडे टीम के कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे टीम के कप्तान कौन है? आपके रोहित शर्मा, इन्हें बनाया गया है। और आईपीएल की बात करें तो मुंबई इंडियंस के कैप्टन है। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे आपके शुभमन गिल की। चौथा ऑप्शन था आपका शुभमन गिल। शुभमन गिल के बारे में भी सभी जानते होंगे जो क्रिकेट से ज्यादा लगाव रखते हैं। तो इनके बारे में एक बार सभी बच्चे बताइए। देखें, इन्हें किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इनके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, बिल्कुल लाडले, क्योंकि ये भी बहुत चर्चा में रहे हैं। और क्यों चर्चा में रहे हैं इसके कारण भी हम बताएंगे आपको। तो सभी बच्चे एक बार छाप दीजिए। देखें, देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल, भारत के अग्रणी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ब्रांड मसल बेस ने युवाओं के बीच ब्रांड की एक MBPU1 स्पोर्ट रेंज का प्रसार के लिए शुभमन गिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, बिल्कुल लाड़ दे। तो सभी बच्चे छाप के रखना। MBPU वन स्पोर्ट्स रेंज के प्रसार के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे आपके आगे आईपीएल 2023 की। किसकी? आईपीएल 2023 की बात करते हैं। तो आईपीएल 2023 में पर्पल कैपधारी और ऑरेंज कैपधारी के बारे में बात करेंगे। तो ऑरेंज कैप किन्हें मिला था? लाडले आपके शुभमन गिल को। ऑरेंज कैप जिसे मिला जाता है जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाते हैं। कौन बनाते हैं? सर्वाधिक रन बनाता है, उन्हें ऑरेंज कैप मिलता है। ठीक है, तो किसने बनाया था? शुभमन गिल ने। अब बात करेंगे गुरुजी, आपने बताया था कि पर्पल कैप के बारे में भी तो बताया था। तो पर्पल कैप के बारे में बताइए। तो लाडले, पर्पल कैप होता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। क्या होता है? जो सर्वाधिक विकेट लेता है। और सर्वाधिक जो विकेट लेता है वो किसने लिया था? आपके मोहम्मद शमी ने। किसने लिया था? मोहम्मद शमी ने। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए और क्वालिटी को थोड़ी सी बढ़ा ली जाए। 144 की बजाय थोड़ी सी बढ़ा ली जाए ताकि आपको सही दिख सके। नेट ज्यादा खर्च नहीं होगा, ओबीएस के द्वारा रिकॉर्ड है तो आपको नेट में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मोहम्मद शमी के द्वारा सबसे ज्यादा विकेट लिए जाते। ठीक है, आईपीएल की बात करें तो यह भी शुभमन गिल भी गुजरात जायंट से थे। ठीक है, और मोहम्मद शमी भी गुजरात जायंट से थे। ठीक है, गुजरात जायंट्स इस बार आईपीएल की उपविजेता टीम रही थी। ठीक है, और विजेता टीम कौन सी थी? सीएसके, महेंद्र सिंह धोनी की टीम। ठीक है, जिन्होंने 5वीं बार ये आईपीएल का खिताब जीता है। और 2022 में विजेता टीम कौन सी थी? गुजरात जायंट्स, जो इस बार उपविजेता टीम रही थी। कप्तान कौन थे इसके? हार्दिक पांड्या। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे आगे, तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में किसने समझौता ज्ञापन किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, मरुद्र ग्रामीण बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? किसने किया था? एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा ये जो तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन चालू किया गया था उसके साथ समझौता ज्ञापन दिया है। ठीक है, या किया है उसके साथ समझौता। ठीक है, बिल्कुल, ये आजीविका के साथ। अब बात करते हैं प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहां किया गया? दिल्ली, बंबई, गोवा या पुणे? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए और जोड़ लीजिए अपने सभी साथी दोस्तों को। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का राइट ऑप्शन है प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन आपके बंबई में किया गया था। ठीक है, बिल्कुल, भारत में बंबई में पहली बार किया गया था। अब बात करेंगे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का 19वां संस्करण कहां हुआ? बुडापेस्ट, टोक्यो, चीन या ब्रुसेल्स? तो कहां हुआ था? एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। देखे,
देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल एक बार सेशन को दबा के शेयर भी कर दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए। बिल्कुल सभी बच्चे शेयर कर दीजिए थोड़ी सी। बिल्कुल लाडले वर्थ एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का 19वां संस्करण कहां हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल लाडले बुडापेस्ट में हुआ था। कहां हुआ था? बुडापेस्ट में, जो किसकी राजधानी है? हंगरी की। ठीक है, हंगरी की राजधानी कहां है? बुडापेस्ट है, वहां पे यह संस्करण किया गया था। संस्करण कौन सा था? ये 19वां संस्करण था। कौन सा था संस्करण? 19वां संस्करण था मेरे लाडले। ठीक है, इसके अलावा इसके बारे में अगर थोड़ी सी बात करते हैं तो एक स्वर्ण के साथ भारत ने कौन सा? भारत ने एक स्वर्ण या एक सोना लिख लो या एक स्वर्ण के साथ में, ठीक है, एक गोल्ड मेडल जीता था। और वो भी किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, बिल्कुल लाडले किसने जीता था? आपके नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, बिल्कुल अगर इनके बारे में और बात करते हैं तो पदक तालिका में 18वें स्थान पे रहा था। कब स्थान पूछा जाए तो आपको वो स्थान याद रखना है। स्थान कौन सा था? 18वां स्थान, संयुक्त स्थान के रूप में रहा था। ये 18वें स्थान पे भारत रहा था। अब बात करेंगे ये हुआ कब था। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का संस्करण जो 19वां हुआ था वो 19 से 27 अगस्त तक। कब? 19 से 27 अगस्त तक चला था ये। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे आपके एक स्वर्ण के साथ 18वें स्थान पे रहा था पदक तालिका में। ठीक है, और जो गोल्ड मेडल जीता था वो किसने जीता था? आपके नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें आपके साउथ एशियन गेम में। किसमें? साउथ एशियन गेम, साउथ एशियन गेम। ठीक है, साउथ एशियन गेम कब हुआ था आपके? बिल्कुल लाडले 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में। और नीरज चोपड़ा के द्वारा जो गोल्ड लाया गया था उनके बारे में अपन बात करें। ठीक है, स्वर्ण की। तो पहला जो साउथ एशियन गेम 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा एशियन चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, एशियन चैंपियनशिप की बात करें तो यह कब हुआ था? 2017 में। कब हुआ था? 2017 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अब इन्होंने तीसरा जो गोल्ड मेडल जीता था वो किस में जीता था? आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम में। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने तीसरा अपना स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए। वो कब हुआ था? 2018 में। कब हुआ था? 2018 में। और 2018 में एक गोल्ड मेडल और जीता था। वो किस में जीता था? आपके एशियन चैंपियनशिप में। किसमें? एशियन चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक बर्तोलन प्लेयर ने जीता था 2018 में गोल्ड मेडल। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके, ठीक है, 16 में जीता, 17 में जीता, 18 में 2 बार जीता। ठीक है, 4 हो गए। और 5वां जीता था आपके टोक्यो ओलंपिक में। इसमें जीता था? टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, भारत को स्वर्ण पदक जिताया था। ठीक है, कब हुआ था? 2020 में। ठीक है, बिल्कुल सर। डायमंड लीग 2022 में भी 18.44 मीटर ये थ्रो जो नीरज चोपड़ा के द्वारा 22 में डायमंड लीग में भी गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, बिल्कुल सर। डायमंड लीग, डायमंड लीग में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, भारत को गोल्ड दिलवाया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें डायमंड के अलावा ये हुआ कहां था? दोहा कतर में हुआ था। ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था हाल ही में CHSL में कि डायमंड लीग कहां हुआ था? दोहा कतर में हुआ था। ठीक है, बिल्कुल।
अब इसके अलावा बात करते हैं, अगला जीता था आपके वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, बिल्कुल ये गोल्ड मेडल है, इनकी सूची आप याद रखना। साउथ एशियन गेम 2016, एशियन चैंपियनशिप 2017, कॉमनवेल्थ 2018, एशियन चैंपियनशिप आपकी 2018, टोक्यो ओलंपिक 2020, डायमंड लीग 2022 और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। इन सब में गोल्ड मेडल जीता है आपके भारत के भाला फेंक प्लेयर नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, छाप लीजिए एक बार सभी बच्चे। बिल्कुल 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ये वो भी ध्यान रख सकते आप। 2018 में अर्जुन पुरस्कार लिख लीजिए इनके बारे में, क्योंकि एग्जाम में ये 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे इनसे रिलेटेड, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपके लिए। और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2021 में, 2021 में मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, जो पहले किस नाम से जाना जाता था, यह अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नाम से जाना जाता था, जो खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार था। ठीक है, जो मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। ठीक है, 2021 में ही इसे नाम चेंज कर दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, बिल्कुल सर। जन्म 24 दिसंबर 1997 को खंडरा हरियाणा में इनका जन्म हुआ था, यह भी ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करेंगे आगे अगले क्वेश्चन की कि किस दिग्गज मराठी अभिनेत्री का 81 साल की उम्र में निधन हो गया था? क्या सीमा देवी या रीमा देवी या जूली शर्मा या फिर कोई नहीं? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। 81 साल की उम्र में मराठी अभिनेत्री का निधन हो गया था हाल ही में। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है सीमा देवी। कौन है? सीमा देवी का निधन हो गया था। यह आपके संगीत से, जो आपके फिल्म क्षेत्र में अपना योगदान इनका रहा था। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे इसके आगे कि भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह मुद्दे पे विदेशी मध्यस्थता खंड को हटा दिया है? बिल्कुल बहुत ही चर्चा में रहा यह विषय, तो सभी बच्चे छाप दीजिए। देखिए, क्या श्रीलंका, बांग्लादेश, ईरान या नेपाल? तो छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है इसका ईरान, इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा होगा? ईरान इसका राइट ऑप्शन होगा। दो दक्षिणी पूर्वी ईरान, दक्षिणी पूर्वी ईरान में ये स्थित है। अगर इसके अलावा और पूछ लिया जाए तो दक्षिणी पूर्वी ईरान के जो ओमान की खाड़ी है, कौन सी? ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, उस खाड़ी में यह बंदरगाह स्थित है। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं ये ज्यादा फेमस क्यों है। ठीक है, यह भी पूछ लिया जाता है क्योंकि ये जो हटा दिया गया तो इसमें मेन कारण क्या था? तो ये एकमात्र ईरान बंदरगाह है जिसकी समुद्री सीमा से सीधा पहुंच है। सीधा अटैच किसे है? सीधा समुद्री सीमा से अटैच है, समुद्री सीमा से। ठीक है, जिसका मेन मुद्दा है आपके भारत, अफगानिस्तान और ईरान, इन तीन देशों को इससे फायदा मिलता है इस सीमा से। ठीक है, बिल्कुल भारत, ईरान, अफगानिस्तान व्यापार के लिए सुनहरे अवसरों के यह प्रवेश के रूप में देखा जाता है इनको। ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे इसके आगे। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किसकी आत्मकथा है? बिल्कुल सभी बच्चे छाप दीजिए। देखिए, आत्मकथा से रिलेटेड अभी तक एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो क्या कपिल देव है, अमृत माथुर है, सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर? तो छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल, पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट किसकी आत्मकथा है?
बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है अमृत माथुर। कौन है? अमृत माथुर। अब बात करेंगे इनके अलावा और भी इंपॉर्टेंट बात, वो करेंगे कपिल देव की। तो लाडले कपिल देव की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? बाय गॉड्स डिक्री। कौन सी है? बाय गॉड्स डिक्री इनकी आत्मकथा है। ठीक है, अब बात करेंगे सचिन तेंदुलकर की। तो इनके बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा आपके सचिन तेंदुलकर की है। ठीक है, इसके अलावा बात करें सुनील गावस्कर की। तो लाडले सुनील गावस्कर की जो आत्मकथा है उसका नाम है सनी डेज। क्या है? सनी डेज। आत्मकथा का होता है उसकी जो स्वयं के ऊपर बीती हुई पूरी लाइफ की जीवनी होती है वो उस पर डिपेंड करती है, या उसका पूरा विवरण लेखा जोखा उसमें मिलता है। किसमें? उनकी आत्मकथा में। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके आगे अगले क्वेश्चन की ओर कि 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ? उदयपुर, माउंट आबू, नेपाल या बंबई? कहां पे हुआ था? एक बार सभी बच्चे छाप दीजिए। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल एकदम 100% छपने वाला कतई जहर क्वेश्चन है, सभी बच्चे छाप दीजिए। देखिए, 8वें वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां हुआ? बिल्कुल बिल्कुल 23 जून 2023 बंबई। कहां हुआ? बंबई में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 23 जून को, यह भी ध्यान में रखना, 23 जून को हुआ था। ठीक है, बिल्कुल। जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्वालिटी समिट के 8वें संस्करण का सफलतापूर्वक समापन हुआ था और शिखर सम्मेलन विषय का जो रोगी केंद्रितता, विनिर्माण और गुणवत्ता का नया प्रतिमान था। ठीक है, बिल्कुल वो भी ध्यान में रखना आपको। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं आपके वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल एकमात्र एशियाई का संस्था कौन सा था? तो कौन सा एकमात्र एशियाई संस्था थी? क्या पेकिंग विश्वविद्यालय, या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, या महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, या आईआईटी बॉम्बे? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन होगा आईआईटी बॉम्बे। कौन सा होगा? आईआईटी बॉम्बे इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बात करेंगे आपके पेकिंग विश्वविद्यालय, इनका स्थान उसमें प्रथम था। ठीक है, और बात करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, इनका स्थान था द्वितीय। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे अगले कि हाल ही में इंडियन ऑयल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? रणबीर कपूर, विराट कोहली, संजीव कपूर, या श्रद्धा कपूर? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में राइट ऑप्शन। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। हाल ही में इंडियन ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आपके संजीव कपूर को बनाया है। किसको? संजीव कपूर को बनाया है। बात करते हैं रणबीर कपूर को, तो लाले रणबीर कपूर को यात्रा.com का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत से चर्चा में, मेन चर्चा में यह विषय रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे इनके अलावा श्रद्धा कपूर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली की हमने अभी पहले बात कर ली थी, महिंद्रा, वो भी ध्यान में रखना। ठीक है, और श्रद्धा कपूर की, तो लाल ने श्रद्धा कपूर को किसका बनाया है? बिल्कुल स्पोर्ट्स गियर कंपनी एक्सिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने श्रद्धा कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अब बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों में के नेटवर्क में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत, या रूस? बिल्कुल सबसे बड़ा जाल फैला हुआ है विश्व में दूसरे स्थान पर राजमार्गों नेटवर्क के रूप में, तो किस देश का फैला उसके बारे में आपको बताना है।
बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। दूसरा स्थान है आपके भारत का और पहला स्थान किसका है? आपके अमेरिका का। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे आपके कि किस राज्य सरकार ने डीएम को बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया है? केरल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या पंजाब? चार ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ कहे जैसे कार नहीं होती मेरे लाडले। मेहनत करोगे, मेहनत आपकी रंग जरूर लाएगी एक न एक दिन। बिल्कुल, बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। बिल्कुल, ये जोश जज्बा आपके साथ होना चाहिए, तभी आप सफलता अर्जित कर पाओगे। तो किस राज्य सरकार ने डीएम के बेसहारा मवेशियों को प्राथमिकता के आधार पर आश्रय देने का आदेश दिया है? छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। कहां होगा? उत्तर प्रदेश, यूपी। और यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, सबको पता होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आगे कि किस देश में आयोजित ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? बिल्कुल 2023 का मतलब है इसमें। तो किस देश में आयोजित ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? दक्षिण कोरिया, मिस्र, रूस या अमेरिका? तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में राइट ऑप्शन कि किस देश में आयोजित ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। चार ऑप्शंस आपके सामने। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देगा। बिल्कुल बिल्कुल आप सभी का राइट ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भारतीय वायुसेना है उसके द्वारा आपके मिस्र के साथ भारतीय वायुसेना भाग लेगी। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके अलावा कि मिस्र में कहां पे हुई थी, उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, मिस्र देश के साथ 2023 में। और स्टार्ट कब होगी ये आपकी जो दिल्ली है? बिल्कुल, ये किस दिवसीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास के लिए? मिस्र के साथ एक्सरसाइज ब्राइट 2023 में। ठीक है, ऐसे एक्सरसाइज के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सर। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे इसके आगे कि इसके अलावा भारत के अलावा और कौन कौन से इसमें देश में शामिल होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में बात करते हैं कि एक तो अमेरिका होगी। कौन सी होगी? एक तो अमेरिका होगी और एक होगी आपकी सऊदी अरब। कौन सी होगी? सऊदी अरब। ठीक है, बिल्कुल, ये आपको छाप के रखना। बिल्कुल, तो आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और शाम को 6 बजे मिलते हैं साइंस की क्लास के साथ और रात 8 बजे मिलेंगे पेपर सोल्व के साथ। इसी बीच आपकी क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।